यहाँ तो शिकवा शिकायत गाली गलौज टेंशन, फोन पे गीबत, फोने पे लड़ाई चल रही है आजकल। फोने पे तुम ये नहीं दिए, तुम वो नहीं दिए, तुम पैसा ठीक से नहीं भेजे, हम चप्पल लें कि हम सिंदूर खरीदे कि हम क्या करें, यानी फोन पे ही लड़ाई शुरू है। जिसको नेक औरत मिल गई, मैं कहता हूं 1000 एकड़ जमीन जोतने से बेहतर है कि नेक औरत किसी को मिल जाए, नेक औरत। वरना जितने वो बंबई बेंगलोर का इंजीनियर जो खुदकुशी करके मरा वो बीवी की वजह से, ये जो लंदन का वो जो इंजीनियर मारा गया वो बीवी की वजह से, ये जो दुनिया भर में फितना है ये बीवी की वजह से। तो बीवी के लिए बस वह चिकनी आंख, चिकनी जबान, बड़ी आंखें, हाइट, गोरा रंग चाहिए। कल वही गोरे रंग वाली दूसरे गोरे रंग वाले मर्द से मोहब्बत करके जब तुझको ज़बह कर देगी तो तेरा क्या हाल होगा? तू ही कसूरवार ठहरेगा कि तुमने दीन नहीं देखा था। हुजूर ने कहा था शादी ब्याह में सिर्फ खूबसूरती मत देखना, दीन देखना। खिलाफे पैगंबर कसे रह गुज़ीर, जो मुस्तफा के खिलाफ रास्ता चुनेगा वो कभी आबाद नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह ने सारा सुकून मुस्तफा की गुलामी में रख दिया है। आज जो कुछ तबाहियां समाज में है वो खिलाफे पैगंबर चलने की वजह से है। हुजूर कहते हैं दीनदार औरत को तरजीह दो। ये बोलता है छोकरा कलवा कि मुझको करीना जैसी खूबसूरत औरत चाहिए, वहां नहीं करेंगे, वहां नहीं करेंगे, वहां नहीं करेंगे, वहां नहीं करेंगे। क्यों? वह नाटी है, वह खोटी है, वह काली है, नाक चिपटी है, उसकी आंख छोटी है, नहीं करेंगे। क्यों? हमको चाहिए गोरी, हमको चाहिए लंबी, हमको चाहिए नाक लंबी। वह गोरी जो 4 मर्दों को नचा के आई है तुमको क्या छोड़ेगी? इसीलिए 2-4 महीने के बाद जब नचाती है अब बोलती खबरदार जेल में ढुकवा दूंगी तुमको। उसके बाद तब ये बोलता है कि मौलाना साहब तुमने ठीक बोला था, इसका चेहरा अच्छा है मगर दिल बड़ा काला है, हमने गलत कहा, बात वही सच्ची है जो मुस्तफा जाने रहमत इरशाद फरमाया। तबाही का तमाशा देखने के बाद तो बोलेगा ही कि बात वही सच्ची है जो हुजूर ने कही। अब पहले जब तक अपना चलता है ये चलाता है, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए। इसकी बेटी अगर हो जाए काली कलोटी तो क्या करेगा ये बाप? दर दर की ठोकरें खाएगा, रोएगा, चिल्लाएगा। मद्रास में एक आदमी अपनी बीवी को तलाक दे दिया, सिर्फ थोड़ा सा सफेद दाग उनकी हथेली पे था, बिल्कुल लाइट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, मगर उसको तलाक दे दिया। मालूम है वो आदमी हमसे सैकड़ों बार मिला है, मेरा नमाजी था वो, जुमा के दिन मेरे पीछे नमाज पढ़ता था। वो बंदा दूसरी औरत से शादी किया, शादी के बाद जो उसको बेटी हुई वो बेटी MA तक करी, हाई एजुकेशन हासिल करी। धीरे धीरे सारा बदन उसकी बेटी का सफेद हो गया, पूरा जिस्म वाइट हो गया, सफेद दाग। वो अपनी बीवी को तलाक दिया था, थोड़ा सा दाग था, जैसी करनी वैसे। अब उसकी बेटी की शादी हुई कि नहीं वो अल्लाह को मालूम है, क्योंकि ये आज से 20 साल पहले की 2000 की बात है, ये 2025 हो गए, 25 साल हो गए। मैं उस वक्त मद्रास में इमामत करता था, मस्जिद में था, वो मेरा मुक्तदी था। उसके वो तो नहीं बताई सारी बातें, उसका पड़ोसी हमसे बताया, क्योंकि वो मिलने जुलने वाला था हमसे, हाथ चूमने वाला आदमी था। कहा कि हजरत इनकी ये कहानी है, जो कि इबरतनाक कहानी थी, हम इसको लोगों से बयान करते हैं कि तुम दूसरों की तौहीन करोगे, दूसरों की तहकीर और तजलील करोगे, दूसरों का मजाक उड़ाओगे तो याद रखना अल्लाह के अज़ाब से बच नहीं पाओगे। तो खूबसूरती दूसरों में अपने लिए खूबसूरत तलाश करोगे, दीनदार तलाश करो। अब जरा गौर से सुनिए, नेक बंदा था, अल्लाह की अमानत में बछिया को दे दिया, तो अल्लाह नेक बंदों के माल को, जो माल अल्लाह की अमानत में दिए जाएं वो माल ज़ाया नहीं होता है। इधर यह नेक शख्स दुनिया से चला गया, मुत्तकी परहेज़गार था, दुनिया से चला गया। एक गरीब माँ थी, वो गरीब माँ और ये बेटा, बस दोनों माँ। बेटा इतना वफादार कि वह कमाता था, जंगल से लकड़ियां काट के लाता था, बाजार में बेचता था, उसके 3 हिस्से करता था। एक हिस्सा गरीबों में खर्च कर देता था, एक हिस्सा अपने पर खर्च करता था, एक हिस्सा अपनी माँ पे खर्च करता था। रात के 3 हिस्से करता था। जैसे 6 बजे सूरज डूबा, अब 6 बजे दिन निकलेगा, तो 12 घंटे को 3 हिस्सों में डिवाइड करता था। 4 घंटे अल्लाह की इबादत करता था, 4 घंटे वो सोता था, 4 घंटे माँ की खिदमत करता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ बाप की खिदमत करने वाला
जन्नत वहां पाएगा, राहत यहां पाएगा। तो माँ बाप को सताने वाला जहन्नम वहां मिलेगा, बेचैनी की आग में यहां जलेगा। वह वसैनल इंसान बिवालिदैहि एहसाना, अल्लाह कहता है हमने इंसान को ताकीद की है अपने माँ बाप के साथ बेहतर सलूक करने की। क्यों? इसलिए कि माँ तकलीफ से पेट में रखती है, तकलीफ से उसको जनती है। पेट में रखना, दूध छोड़ाना सलासूना शहरा 30 महीने में होता है। वल वालिदातु युरदिअना औलादहुन्ना हौलैन कामिलैन ज़ालिका लिमन अरादा अन युतिम्मा रदा। माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाएं मुकम्मल 2 साल तक, ये उसके लिए है जो पूरी मुद्दत अपने बच्चों को दूध पिलाना चाहे। दूध पिलाना एक जिहाद है औरतों के लिए। 9 महीने पेट में रखना एक जिहाद है औरतों के लिए। एक छोटी सी फुंसी अगर किसी के पेट में हो जाती है तो लगता है कि जैसे पेट सारा कट जाएगा, लेकिन 4 केजी का बच्चा एक माँ अपने पेट में रखता है, ये बताएं उस माँ पर क्या गुजरता होगा। लेकिन अल्लाह ताला उसको सब्र देता है, 9 महीने तक उस बोझ को ढोती है। तकलीफ पैदाइश के वक्त में इतनी खतरनाक तकलीफ होती कि औरतें तो कई बार वो कसम खाती उस टाइम में कि अब दोबारा मर्द से नहीं मिलेंगे, अब दोबारा बच्चा पैदा नहीं करेंगे। लेकिन जहां मुस्कुराता हुआ बच्चा पैदा हुआ, जहां बदन हल्का हुआ, जहां बच्चों को देखकर कलेजा ठंडा हुआ, वो सारा वादा, सारी कसम भूल जाती है वो सारी। फिर अगर शौहर उनके पास न जाए तो फिर उसके लिए वो सारा पहाड़ मुसीबत का सर पे उठा लेती है। फिर जहां दूसरी मुसीबत बार वो हामिला हुई, मुसीबत से गुजरे, फिर वो कसम खाती, कान पकड़ते हैं ऐसा नहीं करेंगे, कान पकड़ते ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन जहां फिर बच्चा तवल्लुद हुआ, बदन हल्का हुआ, बच्चे को देख के कलेजा ठंडा हुआ, फिर जिंदगी वो सारा गम भूल जाती है। ऐसे ही दुनिया का कारोबार चलता है। माँ बाप मर गए, लोग कहते अब मैं कैसे जिंदा रहूंगा, लेकिन जहां कब्रिस्तान में दफना के वो लौटता है, फरिश्ता माँ बाप की कब्र से मिट्टी उठा के बच्चों घर वालों को फेंक देता है, जाओ इसको भूल जाओ, अपने काम में लग जाओ। वो दफनाने से पहले ये बोलता था मर जाएंगे हम, जहर खा लेंगे हम, सर तोड़ लेंगे, लेकिन जहां दफना के आता है सारा गम भूल जाता है। एक मर्द था पटना कॉलेज में, वो पटना में ऑफिसर था, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, उनकी बीवी प्रोफेसर थी, खूबसूरत 2 लाख महीना कमाने वाली बीवी इंतकाल कर गई। ये तो पागल हो गया, अब हम कैसे करें, कैसे जिएंगे, अरे बाप रे कैसे जिएंगे। अच्छा 2-4 महीने के बाद वो खातून मशरिक, एक उर्दू का मैगजीन है, उसमें वो निकालता है, लड़का सर्विस करता है, उसके 2 बच्चे हैं, उसकी बीवी का इंतकाल हो गया है, उसके लिए एक अच्छी खूबसूरत सेहतमंद लड़की मतलूब है। यानी जो कहता था अब मैं कभी शादी नहीं करूंगा, ऐसी बीवी कभी नहीं मिलेगी, 2-3 महीना नहीं गुजरा के शादी का एडवर्टीजमेंट कर रहा है, हमको शादी की लड़की चाहिए। आदमी गम भूल जाता है। क्यों? अगर नहीं भूलेगा तो दुनिया तो मुसीबत से भर जाएगी। जिसका बाप मरा वो तो जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। फॉरगेटिंग, भूलना, ये बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की। वरना अगर बंदा गम नहीं भूलेगा, अगर सारा गम ताजा रहेगा तो जीना मुश्किल हो जाएगा। जरा गौर से सुनिए, जब बच्चा इतना वफादार, माँ का खिदमत गुजार, तो अल्लाह तबारक व तआला क्या इनाम से नवाजता है, नेकों को क्या इनाम देता है। हुवा यतवल्ला सालिहीन, अल्लाह सालिहीन का वाली है।